ज्योमेट्री की वीडियो है और ये आज का पार्ट सेकंड हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक घर देखा था, उस घर के अंदर हमने फिगर्स को पहचाना था, अगर आपको याद हो, है ना। तो होशियार बच्चों को सब कुछ याद रहता है, तभी वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो वृत्त के बारे में आज हम जानेंगे और वृत्त के आज हम बच्चों 3 मुख्य बातें सीखने जा रहे हैं, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। बच्चों केंद्र उसको कहा जाएगा जो वृत्त के जितने भी बिंदु हैं, ये जो सब बिंदु हैं वृत्त के, इससे बराबर दूरी होती है, ठीक है। और उस पॉइंट को जो इन सबसे बराबर दूरी पर है उसको केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं। वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु क्यू वृत्त का केंद्र है। ये देखिए, ये क्यू है ना, कहीं पर भी पॉइंट डाल लीजिए, हर जगह से इसकी दूरी जो है बराबर होगी, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, केंद्र, सेंटर रखा गया, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। मैं तो हिंदी मीडियम वालों को ये भी कहता हूँ कि प्लीज़ इंग्लिश में वीडियो देखा करो, आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखिए त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं, तो त्रिज्या पता मतलब क्या होता है, जो केंद्र है और जो वृत्त का किसी भी बिंदु को आप मिला दो उसको त्रिज्या कहा जाएगा। तो बच्चों आप बता सकते हो कि इसमें कौन कौन सी त्रिज्याएँ हैं, बता सकते हो? वेरी गुड, मुझे पूरा विश्वास आप बता सकते हो। एक हो गई ये क्यू आर, एक हो गई क्यू बी और एक हो गई क्यू ए, ठीक है। 3 त्रिज्याएँ हैं बच्चों। और आपको पता है, आप कोई और पॉइंट भी लोगे ना, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ, तो ये सब त्रिज्या ही कहलाएंगी। और त्रिज्या एक वृत्त की बराबर होती है। जैसे ये वृत्त है तो आपने ये त्रिज्या डाली, ये त्रिज्या डाली, ये त्रिज्या डाली। देखो त्रिज्या तभी होगी जब वो टच करेगी। अगर आपने एक वृत्त लिया, आपने सेंटर लिया और आपने ये डाल दी, तो क्या आप इसको त्रिज्या कहोगे? नहीं कहोगे। त्रिज्या तभी होगी जब वो केंद्र से परिधि को टच करे। बच्चों इसको परिधि कहा जाता है, परिधि, ये जो होती है ना परिधि कहलाती है। अभी तो शुरुआत है ना बच्चों, आपको केवल थोड़ा सा ही बताया गया है एक केंद्र के बारे में, ठीक है, जो वृत्त के सारे जो बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। दूसरा त्रिज्या, जो केंद्र और वृत्त के किसी भी एक बिंदु को टच कर दो उसे त्रिज्या कहते हैं। फिर एक व्यास कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं, जब वृत्त के आपने 2 बिंदु ले लिए, ठीक है, लेकिन वो केंद्र से होकर गुजरे। ध्यान सुन लो, आप ये मत सोचना कि अगर मैंने वृत्त के 2 बिंदु ले लिए, ये और मैंने इसको मिला दिया तो ये व्यास हो जाएगा। नहीं, व्यास तभी होता है बच्चों जब एक वृत्त के आप 2 बिंदु लो लेकिन वो बिंदु बीच में केंद्र से होकर गुजरे। अब ये मत करना जैसे मैंने टेढ़ी लाइन कर दी तो इसको व्यास कहोगे, नहीं, वो रेखाखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेखाखंड, मतलब एक सीधी लाइन होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि केंद्र से होकर गुजरने वाली वो रेखा जो वृत्त के 2 बिंदु को छूती है उसको व्यास कहते हैं। समझ में आ गई? तो वो सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर आपने वृत्त खींचा, आपने केंद्र ले लिया और आपने केंद्र को बिना टच किए लाइन डाल दी, तो बच्चों इसका नाम होता है जीवा। क्या होता है? जीवा। हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे ना उसमें भी सब सीखेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेरा मेन मकसद केवल वर्कशीट नहीं होता, उसके अंदर जो डीपली चीज़ें वो भी बताना होता है ताकि बच्चा होशियार बने बहुत ज़्यादा। एक बार बच्चों हम व्यास की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित 2 बिंदु को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। मैंने आपको बताया था ना, वृत्त के 2 बिंदु को जोड़ता है लेकिन केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। ये देखो नहीं गुजरा तो व्यास नहीं है, ठीक है। तो दोबारा बना के देखते हैं। इसको ऐसे मिलाया, देखो मैं आपको पूरा सर्कल गोल भी लेके दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा, और 1 मिनट, ये ले लिया सर्कल, है ना। तो हमने ये सेंटर ले लिया, तो हमने इससे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो क्या कहलाएगा? ये डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, हिंदी में व्यास कहते हैं। तो बच्चों अब आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए यहाँ समझ लीजिए, मैं आपको कॉपी पर करके दिखाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे। देखिए इसने बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ना स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार ओपन कर लीजिए, ठीक है, कर लिया। फिर आप ओ एक केंद्र मान लेना, फिर उसके बाद यहाँ से सेंटर लेकर, ठीक है, सर्कल बनाएंगे तो बन जाएगा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, करके दिखाना पड़ेगा। तो पहले का जो एग्जाम्पल है ना, ये जो पहला एग्जाम्पल है, तो ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। मैं आपको कॉपी पर करके दिखाता हूँ। और दूसरे वाले में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। दूसरे वाले में कह रहा है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, बना लिया। कह रहा है पी के और 3 बिंदु बनाने, एक पी अंदर बनाना, देखो अंदर बना दिया। क्यू सर्कल पर बनाना है, सर्कल पर बना दिया, ठीक है। और आर कह रहा है बाहर बनाना है, आर बाहर बनाना है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो अब आप फटाफट कॉपी पर देखिए, इनको करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप कॉपी पर जरूर बनाना, ठीक है। ये नहीं है कि केवल जो क्वेश्चन 3 कहे जाते हैं केवल आप उतना ही करो, ठीक है। जो होशियार बच्चे हैं वो पूरा किया करो, जो वर्कशीट में लिखा हुआ आता है वो भी किया करो, ठीक है। तभी आगे बढ़ोगे, बाद में रिवीजन में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फटाफट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बच्चों फटाफट आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए।
पहले क्वेश्चन में बोला गया कि प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। ठीक है, देखो ये मैंने टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं, रचना के पद लिख रखे हैं, आप कॉपी पर जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, जो होशियार बच्चे वो कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार को खोलना है। तो हमने क्या करा, प्रकार को 3 सेंटीमीटर इसे स्केल की मदद से हमने इसे ओपन कर दिया। ये देखिए 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ठीक है, ये मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना, ओ सेंटर मानना है। तो हमने ये ओ ले लिया, सेंटर ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पे रखनी है प्रकार को। ठीक है, लिखा है ना, प्रकार के नुक्ले सिरे को ओ पर रखिए, नुक्ले सिरे को, ये है ना, हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद कह रहा है वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए। अब इसको घुमाइए, घुमाने का मतलब ये नहीं कि पेंसिल नीचे ये ड्रॉ नहीं हो रहा है, ड्रॉ भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए हमने ये बना दिया। ठीक है, ये हमारा ओ क्या था, सेंटर था। अगर आप चाहें, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखो मैंने ये स्केल लिया है। ठीक है, क्योंकि यूज करना चाहिए, जब तक उसका यूज हो सकता है हमें जरूर यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संसाधन बहुत ज्यादा कीमती होते हैं बच्चों। ये नहीं कि हरकत उठ के आपने फेंक दिया। ठीक है, और आप इस देश का भविष्य आपको संवारना है। ठीक है, अगर टीचर ही उन चीजों को अप्लाई नहीं करेगा तो स्टूडेंट कैसे करेंगे। इसलिए बच्चों मैंने, आप देख सकते हो पेंसिल का भी वैसा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं पेंसिल कैसे है ना। इसलिए हमें बहुत अच्छे यूज करना चाहिए, संसाधन बर्बाद नहीं करना, हमें देश का भविष्य है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया। तो ये 3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये आपको पहला वाला अच्छे से आ गया होगा। अब हम करते हैं दूसरा वाला। ठीक है, तो दूसरा वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले वाला आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया छोटा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको खुद ही बनाना प्रकार की सहायता से, और मुझे पूरा विश्वास है बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे, है ना। ठीक है, हो सकता है शुरू में अगर पहली बार कर रहे हो तो सर्कल आपको अच्छा ना आ रहा हो, लेकिन धीरज रख के अच्छे से करना, है ना, क्योंकि आप देश का भविष्य बहुत अच्छे से आप काम करेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा, है ना। आगे देखिए, उसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको एक ही केंद्र लेना ओ। ठीक है, एक केंद्र ओ ले लेना है, फिर उसके बाद उसी केंद्र पर 3 सेंटीमीटर का और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाने हैं। ठीक है, तो देखो ये तो मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दी कि हमने अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर एक केंद्र बिंदु ओ ले लिया। हमने अच्छे से छिली हुई है ना, हमने क्या करा, यहाँ पे ओ केंद्र ले लिया, यहाँ पर ओ केंद्र ले लिया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ओ के केंद्र मानकर, यहाँ पे ओ कर लीजिए ना बच्चों, है ना, ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दोनों वृत्त एक एक करके बनाने हैं। मतलब इसी पर बनाने हैं, पहले 3 का फिर 5.5 का। ठीक है, तो स्केल हमारा कहाँ है, तो ये हमारा स्केल है। तो हमें सबसे पहले 3 सेंटीमीटर लेना है। तो ये 3 सेंटीमीटर हम लेंगे। ये देखिए 3 सेंटीमीटर हमने ऑलरेडी पहले बना लिया था, है ना, बनाया था ना बच्चों अभी 3 सेंटीमीटर वाला पहला। तो वही 3 सेंटीमीटर वही कंपास है। तो हमने क्या करा, ये ओ लिया सेंटर, तो हमने इसको पूरा धीरे धीरे घुमा दिया। ठीक है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी को केंद्र मानकर हमें बच्चों 5.5 लेना है। तो आप स्केल की मदद से 5.5 लेना। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हमने केंद्र लिया, तो ये 5.5 हमने काट दिया। ठीक है, और बच्चों पता है, ये याद रखना, जिन दो वृत्तों का केंद्र सेम होता है उनको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो हमने लिखा इस प्रकार हमें 2 सकेंद्रीय वृत्त प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, जिनका केंद्र सेम होता है। उसके बाद ये लगा, ये ऐसे डाल देना। आप ये लाइन कैसे मर्जी डाल सकते हो, सीधी डाल दो, टेढ़ी डाल दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों ये कितना हमारा आया था, 3 सेंटीमीटर आया था। और बच्चों ये कितना आया था, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो सेंटीमीटर, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। मैंने एक इंग्लिश में एक हिंदी में लिख दिया, आप जैसा आपको ठीक लगे लिख देना। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है, आसान है ना बहुत ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से अब आ जाइए आप थर्ड पे। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं, देखो ये जो केंद्र है ना, ठीक है, इस केंद्र से पहले 3 सेंटीमीटर का डालना है, फिर इसी केंद्र से आपको प्रकार को बढ़ा करके 5.5 फिर दोबारा बना देना, तो 2 वृत्त आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखना, छोड़ना मत। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए थर्ड पर। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो पहला वाला और जो तीसरा वाला क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में दे रखा था आपको। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम्पल आप इसी में देखोगे तो अपने समझ जाओगे, है ना। अब देखो इसने बोला एक वृत्त बनाइए,
बिंदु एक्स वाई और जेड इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक्स वृत्त पर आना चाहिए, वाई जो वृत्त के अंदर आना चाहिए और जेड जो वृत्त के बाहर आना चाहिए। हमें बना के दिखाना है। तो देखो हमें यहाँ तो बोला नहीं कितने सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, हमें यहाँ बोला है। तो बच्चों यहाँ पर ये तो बोला नहीं कितने सेंटीमीटर का बनाना है, तो हम अपनी मर्जी से कितने भी सेंटीमीटर का लेते हैं। तो मैंने रचना के बाद में लिख दिया 4 सेंटीमीटर का ले रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। इसने बोला है कि एक एक्स जो लेना है वो वृत्त पर लेना है। पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल में कितने का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का बनाना है। तो ये हमारा स्केल हो गया और 4 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ से मेजर करा, ये 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ठीक है। देखो एक बात बता रहा हूं, ठीक है, आप ये जो स्टेप होते हैं ना जैसे करते हैं वैसे से लिखे जाते हैं। आप अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो, जरूरी नहीं होता कि जो ऐसे लिखा है आपको लिखना। मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि लिखने लगूंगा साथ में तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। इसलिए आपके लिए अलग से लिख के रखें, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो देखो बच्चों यहाँ बोला है ना 4 सेंटीमीटर हमने अपनी मर्जी से ले लिया। तो जो हमारे सेंटर है इसको हमने ओ नाम दे दिया। हमने क्या करा, ये इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। आप देखिए हमने क्या करा, ये इसके साथ ऐसे मिला दिया, ठीक है भाई। हमने इसका नाम ए दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि आपको एक्स जो है वो वृत्त पर बनाना है। तो मैंने जो है जो लाइन है एक्स वाली वृत्त पर ये तीसरे नंबर पे लिखी है। जो मर्जी आगे पीछे लिख सकते हो आप, लेकिन वृत्त के ऊपर जो बनाना है वो एक्स होना चाहिए। तो हमने क्या नाम दे दिया, ये एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में कि जो वाई है ना वो वृत्त के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया वाई को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करें। तो हमने वाई यहाँ बना दिया। कोई बच्चा यहाँ बना रहा है, कोई बच्चा यहाँ बना रहा है, कोई बच्चा यहाँ बना रहा है, कहीं भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। जैसे एक्स मैंने यहाँ लिखा है ना, आप कहीं भी लिख सकते हो। लास्ट में बोला है जेड वृत्त के बाहर बनाना है। तो मैंने जो जेड है ना वृत्त के बाहर मैंने इधर बना दिया, किसी बच्चे ने इधर बना दिया, कोई भी बना सकता, बस आंसर आ गया। बस ये छोटी सी वर्कशीट थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर योरसेल्फ।